उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी लाखों स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं कि अब इतने कम समय में हम अपनी तैयारी कैसे करें, कैसे परीक्षा को क्वालिफाई करें और सरकारी नौकरी लें। अगर आपके मन में ये सारे प्रश्न हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इतने कम समय में हम अपनी तैयारी को कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरा चयन बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर हुआ है। हमारे जो भी साथ वाले हैं, कोई टीजीटी में है, कोई पीजीटी में है, कोई प्राइमरी में है, कोई दरोगा, पिछली वाली जो दरोगा भर्ती थी उसमें है, कोई कांस्टेबल है, तो जितने भी लोग हैं सब चयनित हैं। तो अपना क्या है, जो अपना अनुभव है और दूसरे लोगों का अनुभव है वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाले हैं। तो हमारा होमगार्ड भर्ती में जो टारगेट रहने वाला है वो 75 प्लस रहने वाला है। एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर आपका नॉर्मल पेपर आता है, 100 नंबर का पेपर होगा, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आपके 75 नंबर कम से कम होने चाहिए। 75 कम से कम की बात हो रही, इसके ऊपर ही आपके नंबर आने चाहिए। अगर पेपर का लेवल हाई होता है तो 60 नंबर 65 नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो बात की बात है कि आपका पेपर कैसे आता है, लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं कि आपका नॉर्मल पेपर आएगा, यानी कि कम से कम आपको 75 नंबर चाहिए। तो मात्र 40 दिनों में हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर जो हमने लिखा है, जो अपनी रणनीति को बनाया है, उसको एक एक करके बताते हैं। ध्यान से समझिए, पूरी वीडियो में बने रहिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब तक आपने तैयारी नहीं किया है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो पहला काम ये करना है कि हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ हार्ड वर्क का जमाना गया, समय गया, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क का मतलब होता है कि आपके सिलेबस में इतिहास है, भूगोल है, ये सारी चीजें हैं। तो आपने एक इतिहास की किताब ले आए, एक भूगोल की किताब ले आए, एक भारतीय संविधान वाली किताब ले आए जिसको हम लोग पॉलिटी कहते हैं, एक अर्थशास्त्र वाली किताब ले आए, ठीक है, और उसको बैठ के पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें आप पढ़ रहे हैं तो ये होता है हार्ड वर्क। और 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं, ये होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने का समय गया, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये अभी हम आगे बताएंगे। कुछ चीजें हैं जिसको आप विशेष रूप से ध्यान देना है कि भैया थ्योरी छोड़ो, थ्योरी छोड़ दो। अब थ्योरी पढ़ने का समय गया, क्योंकि आपके पास सिर्फ 40 दिन का समय है। अब थ्योरी का मतलब होता है ज्ञान लेना। जो आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मोटी मोटी किताबें आप पढ़ते हैं, वो उसमें थ्योरी लिखी होती है। तो थ्योरी पढ़ने का, ज्ञान लेने का समय गया। अब सिर्फ और सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ना है। देखो भैया, पढ़ाई 2 होती है, एक ज्ञान के लिए होती है, एक नंबर के लिए होती है। नॉलेज वाली पढ़ाई क्या होती है? जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें मान लीजिए मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास में आप मुगल का पढ़ रहे हैं, तो मुगल के जितने भी टॉपिक आपको मिल रहे हैं, जितनी भी चीजें मिल रही हैं, वो सब आप पढ़ रहे हैं, आपका नॉलेज बहुत बढ़ रहा है। तो ये होती है ज्ञान वाली पढ़ाई। अब होती है नंबर वाली पढ़ाई। नंबर वाली पढ़ाई वो होती है कि आपका जो सिलेबस है, आप जिस विषय का पेपर दे रहे हैं, उस विषय जिस आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप दरोगा की तैयारी करेंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी जो आपकी नौकरी है उसी के अकॉर्डिंग जो आपके प्रश्न बन सकते हैं सिर्फ उनको पढ़ना है, ठीक है। तो नंबरों के लिए पढ़ाई का मतलब होता है सिर्फ उनको पढ़ना है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ज्ञान की पढ़ाई का मतलब होता है जो मिल जाए सब पढ़ लेना है, उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो होता क्या है कि जब हमारा पेपर नजदीक होता है, जब हमारा पेपर बहुत ही पास में होता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं। ज्ञान के लिए पढ़ने का जो समय होता है पूरे साल भर होता है, तो साल भर नॉलेज के लिए पढ़िए। लेकिन जब आपका पेपर आ जाए, पास में आ जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ना है? नंबरों के लिए पढ़ना है। तो थ्योरी छोड़ देना है, अब थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ना है। थ्योरी छोड़ के क्या करेंगे वो अभी हम आगे बताते हैं। ये वाला टॉपिक आपको समझा दिया है भैया कि मोटी मोटी किताबें पढ़ने का समय गया, कि आप मोटी किताब ले आओ और सोचो कि मैं 40 दिन में इसको पूरा पढ़ के खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये समय गया, क्योंकि अब आपके पास मात्र 40 दिन का ही समय बचा हुआ है। और कुछ लोग यहाँ पर बार बार परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, कहते हैं मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसको एक उदाहरण देते हैं। देखो भैया, सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता है।
इस बात को समझ लो, जिसका सिलेक्शन होता है उसका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, जो फेल हो जाता है उसका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। उदाहरण मैं अपना खुद का देता हूं, जैसे कि हम लोगों का सुपर टेट की परीक्षा थी 2019 में, सुपर टेट का एग्जाम हुआ था। तो सुपर टेट के पेपर में 150 नंबर का पेपर होता है, उसमें ढेर सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो उसमें 10 नंबर की संस्कृत आती है और 10 नंबर का 5 नंबर का कंप्यूटर आता है। तो 10 नंबर की संस्कृत बहुत ही कठिन है, हाई स्कूल में पढ़ी थी, उसके बाद संस्कृत कभी पढ़ा नहीं। तो संस्कृत मैंने पढ़ा ही नहीं था 10 नंबर का, और 5 नंबर का कंप्यूटर भी नहीं पढ़ा था। अब ये मत मान के चलिए कि 5 नंबर का कंप्यूटर मुझे आता ही नहीं था। थोड़ी बहुत चीज़ें तो सबको पता होता है, क्या आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन तो सबको पता था। तो जो मुझे पता था सिर्फ उतना पता था, नई चीज़ बिल्कुल भी हमने नहीं पढ़ा था। 5 नंबर का, 10 नंबर का संस्कृत नहीं पढ़ा था, और एक होता है बाल विकास वाला टॉपिक होता है 10 नंबर का आता है, वो भी नहीं पढ़ा था। तो 150 में 25 नंबर का जो टॉपिक होता है वो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। हमने पेपर सिर्फ 125 नंबर का दिया था, माइनस मार्किंग नहीं थी। तो अगर 25 नंबर हमने पढ़ा भी नहीं है लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है, सिर्फ तुक्का ही लगा देंगे तो भी उसमें 7, 8, 10 नंबर हमारे आ जाएंगे। बाकी 125 नंबर जो पढ़ा है उसको इतना अच्छे तरीके से पढ़ा है कि उसमें से सिर्फ 8 या 10 नंबर ही हमारे गलत हो सकते हैं। तो इस प्रकार सुपर टेट के पेपर में मेरे 150 में से 115 नंबर आए थे। ठीक है, अब ये किस सब्जेक्ट में कितने थे ये मुझे याद नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जो आंसर शीट आती है वो होती नहीं है, उसमें टोटल नंबर ही लिखा रहता है। तो सिलेबस यहाँ आप समझ लीजिए कि अगर आप परेशान हैं, अगर आप परेशान हैं कि आपका सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा है, तो परेशान ना रहिए, किसी का सिलेबस खत्म नहीं होता है। ठीक है, किसी का भी सिलेबस खत्म नहीं होता है। आपको करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे नंबर 100% बन सकते हैं, उन चीज़ों को पहले पढ़ना है। ठीक है, और ये सिलेबस खत्म हो जाएगा मेरा, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, किसी का नहीं होता है। तो इन 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चौथी चीज़ है, परेशान होने की क्या जरूरत है, आपका जो सिलेबस है वह पैट का ही सिलेबस है। पैट 2025 में आपने जो पेपर दिया है वही सिलेबस है, उसमें से गणित हटा दो, रीजनिंग वाला हटा दो, तालिका वाला और सारणी वाली जो चीजें हैं उसको हटा दो, और 2-4 चीजें नई उसमें जोड़ दो। आप सिलेबस देखोगे तो पैट वाला ही सिलेबस है, तो कोई यहाँ पर परेशान होने की, हैरान होने की जरूरत नहीं है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आप कुछ दिन पहले पेपर दे चुके हो। अगला काम करना है, अपने समय को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। YouTube आप सभी लोग देखते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाली कोचिंग है। वो मैराथन वीडियो चलाती हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे। उनका वीडियो बुरा नहीं है, वो भी नॉलेज देने के लिए ही वीडियो चलाती हैं, लेकिन वो देखकर अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। समय बर्बाद होने का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई इतिहास का टीचर है, हिस्ट्री का टीचर है, वो मान लीजिए वैदिक काल पढ़ा रहा है या मुगल काल पढ़ा रहा है, मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा है। अब उसने 4 घंटे में पूरा डिटेल आपको समझा दिया, आपको उसमें से 1 नंबर आना है। ठीक है, या हो सकता है 1 नंबर भी ना आए, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आप इतनी बड़ी बड़ी वीडियो देख रहे हैं, 4, 5, 6 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, उसके बजाय अगर आप वो टॉपिक पढ़ लें जिससे नंबर 100% आने वाले हैं, तो आपका भला हो सकता है। तो ये कहने का मतलब है कि इधर का वीडियो देख लो, उधर वीडियो देख लो, इसका पढ़ लो, उसका पढ़ लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये वाले काम, जो 3 काम हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। थ्योरी छोड़ देना है, थ्योरी छोड़ दो पढ़ना। मोटी मोटी किताबें जो हैं उसको साइड में रख दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए परेशान नहीं होना है, मैराथन वीडियो देखकर अपना समय को बर्बाद नहीं करना है, और डरने की जरूरत नहीं है। पैट 2025 का ये सिलेबस है। अब आपको क्या करना है, अगर मात्र 40 दिन में नौकरी आपको चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है। चाहे हमारी कोचिंग, हमारी तरफ का जो प्रैक्टिस सेट है उसको खरीद लीजिए, वहां से लगाइए, या किसी और कोचिंग का प्रैक्टिस सेट हो वहां से लगाइए, कहीं से भी लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाइए। और प्रैक्टिस सेट लगाने का भी एक तरीका होता है। आपके पास मोटा मोटा मान के चलिए जो 40 दिन का समय है, इसमें कम से कम आपको 50 प्रैक्टिस सेट लगाना है। अच्छा, पहले हम बता दें अपनी तरफ से कि जो 50 प्रैक्टिस सेट है, पूरे 50 प्रैक्टिस सेट का हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसकी जो कीमत है मात्र 100 रुपया रखी गई है। यूपी होमगार्ड के टोटल 50
प्रैक्टिस सेट हम आपको उपलब्ध कराएंगे, टेलीग्राम चैनल पर देंगे, जिसकी जो मूल्य है वो मात्र 100 रुपया रखा गया है। यानी एक प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 2 रुपये में दिया जा रहा है। चाहे आप हमारा लगाएं, चाहे किसी और का लगाएं, किसी भी कोचिंग का लेके आप लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। प्रैक्टिस सेट ही सफलता आपको देगी। लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका क्या है उसको जान लीजिए। देखो भैया, प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका ये है कि आपके प्रश्न कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आपका एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। जो हमारे प्रैक्टिस सेट में है, पहले उसकी क्वालिटी आपको बता दें, तो एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें 100 प्रश्न मिलेंगे। आप देखेंगे कि आपने पहला प्रैक्टिस सेट लगाया तो हो सकता है आपके 40 नंबर बने, ठीक है। अब वहीं आपका काम खत्म नहीं होता है। देखो एक बार और समझो, आपको समय कितना दिया गया है, 120 मिनट का, यानी 2 घंटे का समय है। 2 घंटे का समय है, आपको प्रैक्टिस सेट मात्र 90 मिनट में लगाना है, 1.5 घंटे में ही लगाना है। अब आप कहोगे कि सर 1.5 घंटे में क्यों लगाएं? इसलिए क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे तो हम बहुत सारी व्यवधान उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। कोई कहेगा इस पे साइन करो, यहाँ अंगूठा लगाओ, अपने आंख का रेटिना दो, दुनिया भर की दिक्कतें होती है। तो 30 मिनट हमें कम मानकर चलना है। और कभी कभी कंडीशन बहुत खराब होती है, आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें उजाला नहीं, रोशनी नहीं है, बल्ब जल ही नहीं रहा है, अंधेरा है, हल्का हल्का वो रोशनी आ रही, तो वहां पर आप पेपर कर रहे हो, आप जिस बेंच पर रख कर लिख रहे हो वो हिल रही है, तो क्या होती, जो इफिशियंसी होती है हमारी वो खत्म हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए इसको समय को कम मानकर ही चलना है। अगर आप 90 मिनट में अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आप 2 घंटे में यानी 120 मिनट में जाकर वहां पर परीक्षा जो हॉल होगा वहां पर आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये काम याद रखना है। दूसरा काम करना है, प्रैक्टिस सेट कैसे लगाने का तरीका आप समझ लो कि अगर आपके 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न आपने सॉल्व किया, 1.5 घंटे में आपका पेपर खत्म। उसके बाद थोड़ा आराम कर लो, खा पी लो, थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, अब इसकी व्याख्या पढ़नी है, एक एक प्रश्न की व्याख्या पढ़नी है। हम मान के चलते हैं कि आपने जो प्रैक्टिस सेट लगाया है उसमें आपके नंबर मिले, कितने मिले, 40 नंबर। 40 नंबर बहुत ही कम होता है, ठीक है, 40 नंबर आपके मिले। लेकिन अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिए, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन की जब आप व्याख्या पढ़ेंगे तो हमारे प्रैक्टिस सेट में उस व्याख्या में कम से कम 5 प्रश्न आपके और मिल जाएंगे, 5 प्रश्न आपके और मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ये आपके प्रश्न में आया और आपका प्रश्न हो गया गलत। तो जब आप उसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो एक प्रश्न तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ ये तो तैयार हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, उनको गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ इसका मतलब उद्घोष किया गया था, स्टार्ट करने की घोषणा कहाँ पर की गई थी, ठीक है, रेडियो पर प्रसारण किसने किया था। इस प्रकार के आपके 4-5 प्रश्न और तैयार हो जाएंगे। यानी एक प्रैक्टिस सेट की जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे सॉरी 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर 50 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो 500 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो आप मान के चलिए कि कितना हो गया, 25 हो गया, आपके लगभग 2500 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। 2500 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 2500 क्वेश्चन बहुत होते हैं भैया। इतने क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने के बहुत सारी टॉपिक हैं। अभी अगले कल के लिए हम लोग 2 टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। पहला है कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं और सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ें। जैसे ये हमने थ्योरी पढ़ने के लिए मना कर दिया है तो सिलेबस के अनुसार कैसे पढ़ें। आपके सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बड़े हैं, ठीक है, उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन उन पे नंबर बहुत ही कम आते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको 1 से 2 नंबर मिल सकता है। तो ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ें। दूसरा टॉपिक प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाने का भी तरीका होता है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक का हम लोग वीडियो कल बनाएंगे, कल और परसों 2 दिन में बनाएंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना टॉपिक है, यहाँ पर हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि अब आप दुनिया भर की झंझट छोड़ो और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही लगाओ। आप हमसे ले सकते हैं, हमारी जो टीम है, आपको पता है कि मैं सहायक अध्यापक हूँ, प्राइमरी में हूँ, और भी बहुत सारे लोग प्राइमरी में हैं, कुछ लोग टीजीटी वाले हैं, कुछ लोग पीजीटी वाले हैं, कुछ लोग दरोगा हैं, पिछली जो भर्ती आई थी दरोगा वाली उसमें दरोगा हैं, 1-2 लोग एसएससी वाले हैं, उन्होंने एसएससी की एग्जाम क्वालिफाई किया, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है,
बाहर ही रहते हैं। तो अलग अलग भर्तियों के लोग हैं, उनके द्वारा यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। सभी अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, जो इतिहास पढ़ता है, जो भूगोल का है, जो आपका पर्यावरण का है, सब अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। उनके द्वारा यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। 50 प्रैक्टिस सेट मात्र 100 रुपये में दिया जा रहा है। आप लोग लीजिए, इसको खरीदिए। खरीदने के लिए नंबर आपके नीचे लिख के आ रहा होगा 9616395014। इस पे आप व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 96 16 39 50 और 14। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पेमेंट 100 रुपये का करना है। 100 रुपये के पेमेंट पे 50 से अधिक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। अब अगला टॉपिक होगा प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं और सिलेबस के अनुसार कैसे पढ़ें। तो इन दोनों टॉपिक पे हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, कल वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप सभी लोग दुनिया भर की झंझट छोड़िए, दुनिया भर की किताबें पढ़ना बंद करिए, सिर्फ उसे प्रैक्टिस सेट लगाइए। एक प्रैक्टिस सेट से आपके 500 से 600 प्रश्न आपके तैयार होंगे, और इसी से आपका बेड़ा पार होगा। यही रणनीति होती है कम समय में सरकारी नौकरी पाने की, यही एक तरीका होता है। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं होता है। और कंफ्यूजन मत पालिए, सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता है। मैंने यह अपना उदाहरण बता दिया, सिलेबस किसी का भी कंप्लीट नहीं होता है। जो टॉप करता है उसका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, 1-2 पॉइंट उसके भी कम रहते हैं। अगर सबका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 100 में से 100 नंबर आने लगेंगे। इसलिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सबके अंदर कमी होती है। आपको अब अपनी कमियां ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, और जो भी आपको प्रश्न मिले उनकी अधिक से अधिक अधिक से अधिक पढ़ के तैयार कर लेना है। कम से कम यहाँ पर जो आपने 250 प्रश्न पढ़े हैं, मतलब 25,000 प्रश्न पढ़े हैं, तो ये बहुत सारी चीजें होती है, बहुत बहुत है। इतनी में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलो मिलते हैं कल अगली वीडियो में।